स्वागत है आपका हमारे शो बियॉन्ड द हैंडल बार में। कोरोना काल हम सब के लिए एक बुरा समय था। हर तरफ निराशा का माहौल था। कई लोग मेंटल हेल्थ का शिकार हुए, उनमें से एक मैं भी था। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने निराशा को आशा में बदल दिया। और आज हम मिल रहे हैं ऐसे ही एक व्यक्ति से। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी कहानी। आज हमारे साथ हैं नयन पंचाल जी। नमस्ते नयन। नमस्ते। नयन जी, हम जानना चाहेंगे कि आपकी साइकिलिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? अच्छा, तो ये मेरी साइकिलिंग की जर्नी शुरुआत हुई कोविड से। हुआ ये था कि सबको वर्क फ्रॉम होम था, सब लोग घर पे बैठे हुए थे, दिन भर काम कर रहे अपने लैपटॉप पे। तो मैंने मेरी बहन को बहुत बार देखा, शी वॉज एक्सरसाइजिंग दिन में आज हाफ एन आवर। तो उसने मुझे बोला, तू क्यों नहीं साइकिलिंग करती? तुम्हें अपने पास साइकिल भी है, हरक्यूलिस की साइकिल थी, मैं उसको प्राइस में मिली थी। Okay. तो उसने मुझे बोला कि जा, मतलब होम सिक हो रहा था तो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना था और सोशल नेटवर्क लोगों से मिलना जुलना भी नहीं हो पा रहा था। तो सोचा कि क्यों ना अपन साइकिलिंग शुरुआत कर ले। तो मैंने ये 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसे इंटरनली मेरे एरिया में चालू किया कि सो नयन जी, शॉर्ट राइड्स तो आपने कर ली, पर मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है कि कोविड के दौरान साइकिलिंग को एक बूम मिला था, जहां पे बहुत सारे राइडर्स ने साइकिलिंग को अपनाया, पर कुछ ही ऐसे लोग थे जिन्होंने कंटिन्यू किया। तो आप उनमें से एक है जिन्होंने गिव अप नहीं किया और कोविड के बाद भी साइकिलिंग आप करते रहे। सो हम जानना चाहेंगे कि आपकी शॉर्ट राइड से लॉन्ग राइड की जर्नी के बारे में कुछ बताइए। ओके। तो जब भी मैं 5 या 10 किलोमीटर राइड करती थी, उसके बाद मैंने सोचा कि मतलब हर साइकिलिस्ट का एक सपना होता है कि चलो 30 किलोमीटर हो गया, 20 किलोमीटर हो गया तो सेंचुरी कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि कहाँ जाए सेंचुरी करने। NCPA इज़ द गुड आइडिया, बेस्ट डेस्टिनेशन ऐसे फॉर द मुंबई राइडर्स। एब्सोल्युटली। तो मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया, ही ऑल द वे केम टू जोगेश्वरी, कि हाईवे पे राइड कर रहे हो तो आई डोंट मतलब मैं नहीं बताऊंगी कि आप सोलो राइड करो, हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ क्वाइट अ रिस्की सोलो राइड करना। तो उसने हम लोग ने साथ में राइड किया वो दिन। मतलब वो मुझे अंधेरी मिला, मैं सुबह 5 बजे मैंने स्टार्ट किया मैंने राइड को, और फिर अंधेरी मिल के फिर हम मुंबई के मेन पॉइंट जैसे सिद्धिविनायक हो गया, फिर आगे अपना वाकेश्वर हो गया, अपना मरीन ड्राइव हो गया, ये सब पॉइंट्स करते करते हम लोग अपना कयानी बेकरी, फिर गेटवे गए, फिर लाइब्रेरी, वो सब घूमते फिर वो 100 किलोमीटर हम लोग ने ऐसे दिन का जर्नी था, सिंस इट वाज माय फर्स्ट 100 किलोमीटर। तो पूरा दिन हम लोग ने वो राइड किया और फिर ऐसे स्पेंड किया वो फर्स्ट माय 100 किलोमीटर्स। बहुत ही खूबसूरत। आई थिंक यू कवर्ड ऑल द मेजर लैंडमार्क्स। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरी पहली 100 किलोमीटर राइड भी कुछ इसी तरह से थी। और आपकी क्या एक्सपीरियंसेस थे? कुछ कठिनाई आई? बिकॉज 100 का आंकड़ा जो होता है मेंटली वो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। अगर हम किसी आम व्यक्ति से बात करें
और उनसे कहें कि हमने 100 किलोमीटर साइकिलिंग की, तो उनको लगता है ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, हमसे नहीं हो पाएगा। Exactly. सो आप उस कुछ अपने एक्सपीरियंसेस को बताइए कि 100 किलोमीटर कितना आसान है और कैसे इस दूरी को तय किया जा सकता है। तो ये हुआ था कि 100 किलोमीटर्स करनी थी, पहली राइड थी मेरी और बहुत टाइम जाने वाला था और मैंने वो टाइम लिया भी, कुछ 7-8 घंटे गए मेरे राइड के लिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि तुम्हें हाइड्रेट रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पानी पीते और मेरे पास एनर्जेल था, चॉकलेट्स थे, फिर वो खाते पीते मैंने मेरी राइड की पूरी। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ आई एन्जॉयड दैट राइड, क्योंकि फर्स्ट टाइम वेरी फर्स्ट टाइम मैं चर्च गेट मेरी साइकिल पे गई थी। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं चर्च गेट साइकिल पे आऊँगी। तो वो राइड मेमोरेबल राइड था और मैंने सोचा नहीं था कि होगा मेरे से, और मैंने बहुत एंजॉय किया वो राइड। बहुत खूब, और हमें भी मज़ा आया सुन के आपकी राइड के बारे में। और अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि एवरी राइड इज़ लाइक अ टाइनी हॉलीडे। सो आपकी राइड भी कुछ इसी प्रकार की थी। Yes. सो आपने अपनी सेंचुरी राइड के बारे में बताया, आपने बहुत ही प्रयास करके 100 किलोमीटर्स तो कर दिया। सो उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? तो जैसे कि विजय जी, मुझे घूमने का बहुत शौक है और मैंने सोचा कि घूमना और साइकिलिंग क्यों ना क्लब किया जाए। और वैसे भी मुझे साइकिलिंग ग्रुप में एक सर ने पूछा कि मतलब नयन, हम लोग मुंबई टू दापोली राइड कर रहे हैं, तो तुम ज्वाइन करोगी क्या? तो मैंने सोचा कि चलो 250 किलोमीटर्स है, 2 दिन का राइड है, तो क्यों ना ट्राई कर ले। जैसे वैसे मैंने वो मुंबई टू दापोली राइड उसमें हाँ बोला। 250 किलोमीटर थोड़ा चैलेंजिंग साउंड कर रहा है। और क्या होता है कि जब हम शहर में साइकिलिंग करते हैं, सो वी आर काइंड ऑफ फेमिलियर विद द कंडीशंस एंड द रूट, पर जैसे ही शहर के बाहर जाते हैं सो मामला बदल जाता है। सो उस विषय में आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपने नए रूट को, नए कंडीशंस को कैसे मैनेज किया और कैसे अपनी राइड को प्लान किया। हाँ जी, तो जैसे कि मेरा ये आउट ऑफ सिटी फर्स्ट राइड था, तो मुझे प्रैक्टिस करनी थी धूप में चलाने की और वेट लेके चलाने की। तो मैंने मुंबई में मॉर्निंग में ऑफिस के पहले चालू किया राइड, और फिर मुझे बोला गया था कि थोड़ा लाइट वेट लेके ही, सिंस इट वाज ओनली 2 days ऑफ जर्नी। फिर लाइट वेट था, वो कंटिन्यू करके पहले दिन मेरा कुछ 150 किलोमीटर्स था। फिर हम लोग को बोला गया था ग्रुप में एक लीडर रहेगा, फिर बीच में एक राइडर रहेगा और एक लास्ट में रहेगा। ओके। तो फिर वैसे वो कोऑर्डिनेट करते करते हम लोग ने 150 मैनेज कर लिया, अचीव कर लिया। Yes. एक्सीलेंट। और ये तो रहा डे 1, और डे 2 में क्या हुआ? तो डे 2 वाज काइंड ऑफ डिफिकल्ट। मतलब पहले दिन तो थोड़ा स्ट्रेट तो था एंड मुझे तो पता ही नहीं था कि कैसे रूट होने वाला है। सो इट वाज इन माय माइंड कि मुझे राइड करना ही है, क्योंकि मुझे अब जैसे कि मैंने आपको बोला मुझे घूमने का बहुत शौक है। तो दूसरे दिन भी सबने बोला कि पहले दिन तो तूने कर लिया, अभी दूसरे दिन देखते हैं कि एलिवेशन है दूसरे दिन, तो कैसे कर लेगी। चैलेंजिंग। या सो जैसे आपने बताया कि आप सिंगल स्पीड बाइक यूज़ कर रहे थे, सो ये एलिवेशन भी आपने सिंगल स्पीड बाइक पे मैनेज किया या अपनी बाइक अपग्रेड की थी? नहीं, तो पहले मैंने अपग्रेड मतलब सिंगल स्पीड से सिंगल स्पीड ही अपग्रेड किया। ओके। तो पहले मेरा हरक्यूलस था विच वाज वेरी बेसिक, फिर उसके बाद मैंने फ्रॉग लिया। ओके। वो भी मेरा सेकेंड हैंड ही था। ओके। या तो उसी पे मैंने वो दापोली किया। ओके। या तो वो दूसरा दिन जो था वो बहुत एलिवेशन वाला था, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली। ओके। एलिवेशन मींस क्लाइम करना, अपहिल जाना होता है, चढ़ना होता है। सो सिंगल स्पीड में तो वो जनरली बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। यू नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग लेग्स। एग्जैक्टली। तो कैसा होता है कि आपको जब पता नहीं होता है और कि सामने से क्या आ रहा है, तो यू आर प्रिपेयर कि जो भी आएगा तुम कर लोगे। तो वो था मेरे माइंड में कि जो आएगा वो मुझे करना है।
तो मुझे नहीं पता था कि क्लाइम अभी क्लाइम खत्म होगा, अभी खत्म होगा, ऐसे करके मैंने कि हाँ ये पार कर लूँगी, अभी ये भी पार कर लूँगी। तो वैसे करके फिर मेरे पास तभी फास्ट अप था, एनर्जल मैंने जेल लेके तब प्रिपरेशन मैंने पूरा हाइड्रेशन प्रॉपर मैंने तभी किया था। फिर वो मतलब ये सब हाइड्रेट खुद को करते करते खाना, फिर लंच टाइम पे वो सब करते करते वो सेकेंड डे 100 किलोमीटर विद एलिवेशन पूरा कंप्लीट हो गया। सो एक्सीलेंट। बट स्टिल मैं बताना चाहूँगा कि सिंगल स्पीड पे क्लाइंब करना इतना लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सो हैट्स ऑफ टू यू टू अचीव दैट। हाँ वो तो है, बहुत डिफिकल्ट है सिंगल स्पीड पे, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। एब्सोल्युटली, देयर इज नथिंग व्हिच इज इम्पॉसिबल। आई एम पॉसिबल, दैट्स द मीनिंग। यस। सो 250 किलोमीटर्स आपने अचीव कर लिया। सो उसके बाद में आपको कैसा महसूस हुआ? कोई चेंजेस आपकी पर्सनालिटी में आई? यस। क्या हुआ, वो 250 किलोमीटर थे, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। तो उसके बाद एक था कि मुझे एक फ्रीडम फील हुआ वो राइड में, जैसे कि जो उगता सूरज होता है, पंछियों की आवाज़, वो राइड में आई फील फ्रीडम। तो वो आप मुंबई में जब राइड करोगे आप वो फील नहीं करोगे। और जो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, बिल्ड हुआ है, तो दैट इज़ अनदर थिंग कि विजय जी, आपको घूमने के लिए पैसों की और 4 पहियों की या फिर फ्लाइट की ज़रूरत नहीं है। आप साइकिल पे भी घूम सकते हो। साइकिल पे घूमना इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल। तो आप बस आपके पास एक अच्छा ग्रुप होना चाहिए और बस एक साइकिल हो तो भी चलेगा, अब बस निकल पड़ो। एक्सेलेंट। और क्या ये जर्नी आपकी सेल्फ डिस्कवरी के बारे में भी रही है? कुछ आपने अपने आप को और करीबी से जाना या कुछ अपने बारे में कुछ नई सोच डेवलप की? हाँ ज़रूर। मतलब ये राइड साइकिल पर राइड करते करते आई फाउंड माई सेल्फ। वो ऐसा था कि मुझे नहीं पता था कि मैं ये भी कर सकती हूँ। तो जब मैंने ये 250 राइड किया विथ एलिवेशन ऑन अ सिंगल गियर, तो आई वाज लाइक आई कैन डू दिस। मतलब इफ़ आई कैन डू दिस, आई कैन डू एनीथिंग इन माई लाइफ। तो बस आपको आपके अंदर का वो एक जो डर वो निकालना चाहिए। एग्जैक्टली डर तो है। मतलब यू कैन फाइंड योर सेल्फ व्हाइल राइडिंग। आपको खुद का टाइम मिलता है, तो वो है कि आप बस निकल पड़ो साइकिल पे। वो 2 पहिए आपको स्ट्रेंथ देगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपको आपका फ्रीडम देगा। सो आपने कॉन्फिडेंस की बात की, आपने फ्रीडम की बात की और आपने बताया कि ये एक सेल्फ डिस्कवरी पाथ था आपके लिए। सो काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो घर बैठे ये वीडियो देख रही है। अगर उनको लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग परसू करना है, सो आप कुछ टिप्स दे सकते हैं? हाँ जी ज़रूर। कैसा होता है ना विजय जी कि ये आपको खुद से पूछना है कि व्हाट आर माय डिज़ायर्स। अगर आपके डिज़ायर्स है कि आपको घूमना है, साइकिलिंग करनी है, तो ज़रूर। मेरे तो डिज़ायर्स थे कि मुझे लॉन्ग डिस्टेंस करना है, बाहर घूमना है, इसलिए फिर मैंने ये चूज़ किया कि मैं घूमूँ और साइकिल पे ही घूमूँ। तो आपको अगर साइकिलिंग करनी है, आपको साइकिल पे बाहर घूमना है, तो आप पहले छोटे छोटे राइड से शॉर्ट राइड्स 50 है, 100 है, आपकी बॉडी कैसे अडाप्ट करती है वो चीज़ पहले देख लो। अगर वंस योर बॉडी इज अडाप्टेड फॉर 100, तो आप पहले देखो कि आपको धूप में चलाने के लिए आदत होती है कि नहीं। फिर आप अपने आजू बाजू देखो, आपको कोई ना कोई ग्रुप तो मिल ही जाएगा जो लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग करता होगा। तो फिर उसमें आप पहले सेफ्टी के लिए देखो कि वुमेन राइडर्स है कि नहीं जी। तो उसके साथ राइड करो, आप अपना फ्रेंडशिप करो और फिर आप यू कैन जॉइन दैट ग्रुप राइड जी। जो जब हम कम्युनिटी के साथ राइड करते हैं तो एक सेफ महसूस करते हैं और काफ़ी सारे राइडिंग टिप्स भी मिलते हैं। इट इज़ अ नेचुरल प्रोग्रेस। सो यू कांट डायरेक्टली गो ऑन द राइड की मतलब मैं 100 किलोमीटर आज ही कर लूँगी, मैं इधर जाऊँगी उधर नहीं। आपको पहले अपने सेम रूट पे प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको अपने ग्रुप देखना है, फिर आपको सेफ्टी भी आपकी खुद की देखनी है।
ये सब चीज़ें हैं, ये जी। एक दिन में नहीं होता। सो आप काफ़ी सारी रिसर्च भी करती होगी इस विषय पर, इंटरनेट पे लोगों से बात करती होगी, एक्सपर्ट से आपका डिस्कशन होता होगा। हाँ, मैंने ये ज्वाइन करने के पहले तो मैंने बहुत सारे रिसर्च किए थे, इन्फॉर्मेशन निकाली, यूट्यूब है, गूगल है, फेसबुक से ग्रुप देखे मैंने कि लोग कैसे राइड करते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, व्हाट आर दे कैरी विद देयर लगेज। तो वो सारी चीज़ें थी कि मैंने पूरा स्टडी कर लिया था कि क्या क्या होना चाहिए मेरे साथ। सो नयन जी, आपने काफ़ी सारे यूज़फुल टिप्स दिए और ये टिप्स बहुत ही हेल्प करेगा, खासकर जो हमारे फीमेल राइडर्स हैं जो एस्पायर कर रहे हैं घर से बाहर निकले और हमारा वीडियो देख रहे हैं। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर टिप्स। सो इसके बाद आपका अगला पड़ाव क्या था? तो क्या है ना विजय जी, जो 250 किलोमीटर्स मैंने किए उसके बाद वो एक एडिक्शन जैसे हो गया था। अब मतलब किसी भी राइडर से पूछो जो लॉन्ग डिस्टेंस करता है या फिर कोई मुंबई में भी करता है, तो इट इज़ काइंड ऑफ एडिक्शन। जो चस्का लगा तो आई वाज लाइक देयर इज़ नो स्टॉपिंग। तो उसके बाद मैंने ऊटी टू गोवा किया, वो जो 900 किलोमीटर्स था। सो 900 किलोमीटर्स में आपने वो सेम सिंगल बाइक यूज़ की या कोई अपग्रेड था? नहीं, उसके बाद तो मैंने मोंट्रा गियर वाली साइकिल ली, 21 गियर्स, क्योंकि आप सिंगल गियर पे एलिवेशन राइड कर सकते हो, लेकिन वो कैसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इतना सस्टेन नहीं करता है। तो मेरा दापोली के राइड पे एंड ऑफ द डे वो पेडल थोड़ा निकल गया था, इसकी वजह से मैंने फिर सोचा कि अगर नेक्स्ट राइड करना है, वो भी चैलेंजिंग राइड था, तो आपको मुझे गियर वाला राइड ही साइकिल ही चाहिए था। तो इसके लिए मैंने वो मोंट्रा का गियर साइकिल। सो कहीं ना कहीं आपकी जो जर्नी थी वो एक फास्ट ट्रैक मोड में चली गई और देन यू बिकेम अनस्टॉपेबल। सो आपकी सब्सिक्वेंट राइड्स कौन सी थी? उसके बाद फिर ऊटी टू गोवा होने के बाद मैंने पुणे टू पंढरपुर किया, जो 500-400 किलोमीटर्स था। फिर सोलो अलीबाग किया, विच वॉज अराउंड 200 किलोमीटर रिटर्न जर्नी था जी। उसके बाद मैंने मुंबई टू गोवा किया जी, स्टैचू ऑफ यूनिटी किया। वाह। और ये सारी राइड्स ग्रुप राइड्स थी या सोलो राइड्स भी? यस, सब ग्रुप राइड थी, जो सेम ग्रुप मेरा पहले से था वो जी। और फिर एक ही था जो मुंबई टू अलीबाग मैंने सोलो किया था। मुझे ट्राई करना था कि इफ आई कैन डू अ सोलो राइड, बट या आई डिड दैट। एब्सोल्युटली। सो अब आते हैं आपके करियर के सबसे बड़े माइलस्टोन, और वो है कश्मीर टू कन्याकुमारी। और काफ़ी सारे राइडर्स उत्सुक हैं ये राइड के बारे में जानने के लिए, क्योंकि वो भी ये राइड करना चाहते हैं। सो आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। जी हाँ, ज़रूर। तो हुआ था ये कि हम लोग मुंबई में ग्रुप राइड्स करते हैं, जो हम लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स करते हैं वो। तो एक बार हम लोग PBR राइड कर रहे थे, पाम बीच रोड राइड, और फिर मेरे सर ने पूछा कि नयन तुझे 15-20 दिनों की छुट्टी मिलेगी? तो आई वाज लाइक इतने दिन की छुट्टी क्यों चाहिए, कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला कश्मीर टू कन्याकुमारी। मैंने बोला बाप रे, इट्स अ लाइफ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, आई हैव टू, मुझे करना ही है। मैंने बोला हाँ, तभी के तभी मैंने बोला कि हाँ मैं आ रही हूँ। फिर उसके लिए उन्होंने सब गाइडलाइंस दी कि क्या क्या करना है, हाउ टू मेक अ फिजिक, क्या क्या कंडीशंस, वेदर कंडीशंस, या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, वो सब उन्होंने मुझे बताया कि यू हैव टू प्रिपेयर दिस थिंग्स, कि वेदर है या फिर आपका खाना पीना कैसे। वी वर वेरी, मतलब ऐसा नहीं था कि आपको ये मतलब खाना यही है वही है, लेकिन हम लोग ने कहा कि वेज खाएंगे क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज ना throughout the ride. So you have to stay light and ensure that you have adequate nutrition and hydration. So ये कुछ 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र था, कुछ 3,600 कुछ किलोमीटर्स थे जी। और वो कुछ हम लोग ने 28 डेज में किए। और ऐसा था कि मतलब 35 डेज हम लोग का प्लानिंग था, लेकिन मेरे जॉब, मुझे थोड़ा कम छुट्टी मिल रहा था, इसलिए फिर मेरे ग्रुप ने ये सब किया, मेरे लिए एडजस्ट किया, और फिर 28 डेज का प्लानिंग करके फिर वी स्टार्टेड। सो आपने नॉर्थ से स्टार्ट किया और साउथ में अपनी जर्नी कंप्लीट की। सो देयर इज़ अ वेरी ड्रास्टिक चेंज इन वेदर कंडीशन, रोड कंडीशंस, टेरेन पूरे चेंज हो जाते हैं, ट्रैफिक कंडीशंस चेंज हो जाते हैं। सो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं उनको आप कैसे अकाउंट करते हो?
एग्जैक्टली वो जो वेदर कंडीशन आपने बोला वो भी मतलब वो जो था हम लोग ने 8 डिग्री से 40 डिग्री तक का फेस किया। मतलब हम जब नॉर्थ में थे तो वहाँ पे इतना 8 डिग्री था, हमारे हाथ भी या चिली हाथ भी ऐसे फील आई कुडंट फील माय फिंगर्स फ्रोजन फ्रोजन इट वाज एक्चुअली। फिर जो जैसे जैसे एमपी और महाराष्ट्र के तरफ आते गए तो फिर डिग्री बढ़ते गया। और रास्ते में कोई ऐसी कठिनाई आई, कोई डिफिकल्टी चैलेंजिंग या कोई हादसा? हाँ, मैं बताना चाहूँगी जब हम लोग आगरा पहुँच रहे थे तभी मेरे साथ आई मेट विद एन एक्सीडेंट। हाँ, तो एक टर्निंग था और फिर पीछे वाला पीछे से बाइक वाला आया और ही वाज विद हिज फैमिली। तो वो पीछे से टर्न था, उसको समझा नहीं और फिर उसके पीछे और एक ट्रक आया तो वो फैमिली को खुद को बचाने के चक्कर में उसने मुझे डैश कर लिया। एंड आई वाज लाइक मैं एकदम ऐसे पूरा फ्लिप होके गिर गई। और फिर मेरा साइकिल का शेप बिगड़ गया था, मुझे हाथ पैर पे लगा था, ऐसे वो सब कंडीशन। फिर मैंने वहीं पे मतलब एक लोकल ये था साइकिल, हाँ हॉस्पिटल नहीं, तभी मैंने सिर्फ पेन किलर खा के क्योंकि आजू बाजू कुछ नहीं था। और आगरा तभी G20 चल रहा था तो हम लोग आगरा नहीं फिर MP इधर बॉर्डर जाके फिर हम लोग ने दूसरा रूट ले लिया। तो फिर झांसी जाके फिर मैंने डॉक्टर के पास जाके फिर दवाई लेके वो सब। तो नयन जी, आपने बताया कि काफ़ी सारी प्लानिंग की थी आपने K2 के राइड के लिए, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है, अनसर्टेनिटीज़ पैदा होती है जिसके लिए हम प्लान नहीं कर सकते। सो उसके लिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है, ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी है और ग्रुप सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। सो आपको ग्रुप का जो तालमेल था, आपने कैसे एक्सीडेंट वाली सिचुएशन को टैकल किया, उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है? हाँ, आपने अभी ग्रुप राइड्स बोला तो मैं बात बताना आपको भूल गई। क्या होता है ना, आप जब भी ग्रुप राइड्स करते हो ना तो डिसिप्लिन होना ज़रूरी होता है क्योंकि एक कुछ डिसिप्लिन बनाए रहते हैं, आप आपकी मनमानी नहीं कर सकते हो वो चीज़ों में। तो क्योंकि क्या है, आप अपना मनमानी करोगे फिर बाकी सबका यू विल बी लेफ्ट आउट। या एग्जैक्टली। और बाकी सबके भी कुछ शेड्यूल रहते हैं कि हाँ इतने दिन का राइड रहता है, फिर ये करना है वो करना है, फिर खत्म, फिर अपना रूटीन ऐसे। इसलिए यू हैव टू मेंटेन योर ग्रुप डिसिप्लिन जी। और जब हम एक साथ रहते हैं और तो तालमेल भी बना रहता है और इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी सिचुएशन सो पीपल कैन हेल्प यू एंड सपोर्ट यू। एग्जैक्टली। जब वही जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था तभी मेरा पूरा ग्रुप मेरे साथ था, उन्होंने मुझे हेल्प किया। मतलब जो जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके दूसरे दिन आई कुडेंट इवन राइड, लेकिन मेरे हाथ में यहाँ पे लगा था, आई कुडेंट इवन कीप माई हैंड ऑन माई हैंडल बार। तो नारायण मेरे साथ था, वो पीछे मेरे ही साथ में राइड कर रहा था, तो कुछ भी हो रहा था तो नारायण वॉज देयर। फिर दूसरे दिन फिर उसने मुझे डॉक्टर के पास लेके सब एवरीबडी वॉज देयर। सो इट्स लाइक ये एक एडवांटेज होता है जब हम लॉन्ग डिस्टेंस राइड कर रहे हैं तो कम्युनिटी अगर साथ में रहे, जुड़े रहे तो एक सपोर्ट मिल जाता है, सहारा मिल जाता है। एब्सोल्युटली। सो ग्रुप राइड का आपने जो मुद्दा डिस्कस किया, हमें बताया, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रुप डिसिप्लिन हो गया या हाउ द ग्रुप हैज़ टू मेंटेन अ शेड्यूल एवरी डे, और साइकिलिंग डेफिनेटली इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। सो आई एम श्योर ये जो एस्पायरिंग राइडर्स हैं K2 के जो करना चाहते हैं वो उन्हें ये ग्रुप राइडिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही हेल्प करेगा। So at the same time we want to congratulate you because this is not an ordinary feat. 3,500 kilometers of cycling over 28 days, you know, extreme weather conditions, rain, sunshine and traffic and accident, and you know, you are a woman rider, and so this is definitely a very remarkable achievement. So we want to congratulate you for this. Thank you so much. Yeah, definitely.
एंड इनफैक्ट आई एम ऑल्सो क्यूरियस टू नो कि आपने इस राइड में, बिकॉज इट वॉज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड राइड, सो आपकी बाइक कौन सी थी? सेम बाइक थी या आपने कोई एक अलग बाइक यूज़ की? तो क्या है ना विजय जी, ये जो बाइक अभी मेरे पास है, इट इज़ अ ड्रीम बाइक फॉर मी जी। ये ऐसे ही नहीं आया है, ये इसके लिए बहुत मैंने रिसर्च किया है, लोगों से बात की है कि मेरे फाइनेंसेस मैंने देखे हैं, सेविंग्स की है, उसके बाद फिर जाके मैंने ये मेरी ट्रैक FX2 बाइक मैंने ली है जी। तो काफ़ी सारे आपने टेस्ट राइड भी किए होंगे इस बाइक पे? हाँ, ये बाइक पे क्या, ये लेने से पहले दूसरे बाइक भी जाके मैंने जगह जगह जाके चेक किया, अगर वो बॉडी फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर जाके मैंने कि नहीं, मुझे लोगों ने मुझे बहुत सजेस्ट किया कि हाँ ट्रैक इज़ गुड ब्रांड, यू कैन गो फॉर इट। तो ट्रैक में भी कौन से जाना है, कौन से इसमें कौन सा बॉडी फिट होगा जी। तो ये था ट्रैक FX2 पे। फिर मैंने अपना ये जैसे आपने बोला कि राइड्स की है, और फिर मैंने वो फिक्स किया कि नहीं यही लेनी है, यही इसी पे मुझे कश्मीर टू कन्याकुमारी करना है। सो दिस इज फिनोमिनल। नयन जी, आपने इतनी सारी हमारे साथ बातें की, राइड्स के बारे में बताया, शॉर्ट राइड, लॉन्ग राइड्स और आपकी पूरी जर्नी। सो आपका स्केड्यूल काफ़ी रिगरस रहता होगा और आप यू मस्ट बी अर्ली राइजर एंड आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि हमें पता है कि आप कहीं जॉब भी करते हो, यू आर एम्प्लॉयड समवेयर, तो पूरा ये जो टाइम मैनेजमेंट है वो कैसे होता है? क्या है ना, आई एम अर्ली राइजर, तो जो सुबह के जो 2 घंटे रहते हैं, सुबह के 1 घंटा जो मिलता है, तो आई यूटिलाइज इट फॉर साइकिलिंग। जैसे 5 बजे उठो और फिर 5 to 7 आप राइड करो, और फिर आपका ऑफिस है या फिर घर का काम है। सो 2-3 घंटा आप सुबह का ट्रेनिंग करते हो? एग्जैक्टली। अगर वो नहीं मिल रहा है, अगर आप लेट उठ रहे हो, तो मैं वो चूज कर रही हूँ कि मैं राइड करके ऑफिस चली जाऊँ। अच्छा। सो दैट मेरा राइड भी हो जाए और फिर ऑफिस भी। सो अगर मॉर्निंग एंड्योरेंस राइड आपका मिस हो जाता है तो आप अपनी राइड को साइकिल टू वर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं? एग्जैक्टली। सो एक एक्सपीरियंस मेरा भी रहा है, जब मैं कॉर्पोरेट लाइफ में था तो मुझसे काफ़ी लोग सवाल करते थे कि विजय आप ऑफिस भी जाते हो, कामकाज भी करते हो या दिन भर साइकिल चलाते हो? ये सारे सवाल तो मुझे भी आए हैं, मतलब लोग तुम काम करते नहीं हो, साइकिल ही चलाते रहते हो, तो ऐसा नहीं है। मैं भी जॉब करती हूँ, आई एम एम्प्लॉयड। तो क्या है कि मेरी जो छुट्टियां है, आई एक्यूमुलेट दैट। फिर वो जब कोई मेजर इवेंट रहता है तभी मैं वहाँ के लिए मैं अप्लाई करके रखती हूँ। तो आप स्टार्टिंग से प्लान करते हो कि 2-3 महीने पहले आपको पता चल जाता है कि ये इवेंट आने वाला है, सो यू इन्फॉर्म योर HR इन एडवांस? एग्जैक्टली। हाँ, मुझे बताना पड़ता है, मतलब मेरे ग्रुप मुझे पहले बता दे कि हाँ अभी 2-4 महीनों में अपने को ऐसे राइड है, इतनी छुट्टी लगेगी, ये प्लानिंग कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली मेरी ये छुट्टियां है वहाँ पे कम करके फिर जो इवेंट जिस दिन में रहता है, वीक में, मंथ में रहता है, तभी मैं वो अप्लाई कर देती हूँ उसके पहले। सो आपका टाइम मैनेजमेंट काफ़ी एफिशिएंट है मतलब। आपने बहुत अच्छा और प्रैक्टिकल सवाल पूछा है। तो हाँ, हम वुमेन्स वी फेसेस चैलेंजेस, लेकिन उसमें जो 2 मेजर चैलेंजेस है, वो पहला जो है एक टॉयलेट इशू है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग रादर एक वॉशरूम, आई मीन पेट्रोल पंप यूज़ कर सकते हैं या फिर रेस्टोरेंट यूज़ कर सकते हैं। और जो सुबह सुबह अगर रेस्टोरेंट तो इतने अर्ली मॉर्निंग ओपन नहीं होते, और फिर कई डिस्टेंस में पेट्रोल पंप भी अवेलेबल नहीं होता है, तो फिर आपको नेचर एक्सप्लोर आप कर सकते हो या कहीं से। सो एक्सप्लोरिंग नेचर यू मीन कोई सेफ जगह जहाँ पे यू कैन गो विद योर colleagues and women riders या फिर राइडर्स को लेके कहीं सेफ और ओपन स्पेस में you can go आंसर नेचर्स कॉल। ओके। और सेकंड एक आप ऑप्शन या चैलेंज के बारे में बता रहे थे? राइट। सेकंड जो चैलेंज अब है वो है पीरियड्स का जी। लेकिन वंस यू आर इन एक्टिव स्पोर्ट्स, आपका बॉडी अडेप्ट हो जाता है वो चीज़ों के लिए, और वो मैनेजेबल है, मतलब मैनेज हो जाता है वो इवेंचुअली। ओके। सो अब इसके आगे क्या कोई आप इंटरनेशनल ट्रिप एक्सप्लोर करने वाले हो?
हाँ, इंटरनेशनली जाने से पहले मैं अपना भारत घूमना चाहती हूँ। अपना इंडिया इतना ब्यूटीफुल है तो वो मुझे एक्सप्लोर करना है, जैसे कि अपना लेह लद्दाख हुआ, नॉर्थ ईस्ट है, अपना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ईस्ट टू वेस्ट कोस्ट है। जी। सो दीज आर काफ़ी सारे ट्रेल्स हैं, या बहुत सारे। और भारत एक खूबसूरत देश है, सो इट कैन बी बेस्ट एक्सप्लोर ऑन 2 wheels। राइट। या सो आखिर में आप हमारे ऑडियंस को कोई संदेश देना चाहेंगी? हाँ जी ज़रूर। कैसा है ना विजय जी, लाइफ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड आपको वो एक ही बार मिलेगी। बिल्कुल। तो मैंने तो ये लाइफ में ट्रैवलिंग चूज़ करके मैंने खुद को भी एक्सप्लोर कर लिया है। जैसे मैंने बाहर दुनिया एक्सप्लोर कर रही हूँ, वैसे मैं खुद को भी एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो मैं आई कैन सी द डिफरेंसेस। मैं पहले वाली जो साइकिल नहीं चलाती थी, वो वाली नयन और अभी वाली नयन, आई कैन सी द डिफरेंस। बड़ा परिवर्तन है, एग्जैक्टली। तो मैं मेरे व्यूवर्स को बताना चाहूँगी कि आप बस एक पेडल दूरी हो, गो आउटसाइड, एक्सप्लोर, आई अश्योर यू विल फाइंड योरसेल्फ। आपको बस एक डिसीजन लेना है एंड देन स्काई इज योर लिमिट। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। सुपर्ब मैसेज, थैंक यू सो मच नयन, and we appreciate your time and we want to congratulate for all your achievements. So आपकी आगे की भी जो राइड्स रहेंगी, we want to wish you all the best for that. और आप भी नयन जी को फॉलो कर सकते हैं, उनका इंस्टाग्राम पेज मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, so please definitely follow नयन। Thank you Vijay ji, thank you for having me here on your channel. Please subscribe Pedal and Tring Tring. Thank you so much. Thank you.